Dear students, today going to deal the next part of adjective. Adjective का जो next बचा हुआ part है उसको आज डील कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बड़े मन की बात बताएंगे और दोनों में जो प्रोनाउन आप इससे पिछली क्लास में पढ़े थे तो सेम चीज यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे आप अभी पढ़ने जा रहे हैं आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे पिछली क्लास में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो पहले तो ये डिफरेंस हम आपको समझा देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है और डिस्ट्रीब्यूटिव ये एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ब के पहले आता है। तो ये तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल और ये क्या करने कैसे करने आता है, सेंटेंस में कैसे पकड़ में आएगा, इस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डील कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? तो ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 3 पढ़ लिए थे, ये चौथा है, ये 5वां है। यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोई शब्द किसी सेंटेंस में, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है हिंदी संकेत। क्या होता है? संकेत करने के लिए कोई शब्द आएगा किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में कोई शब्द अगर संकेत करने के लिए आए और उस नाउन से पहले रहे तो उसे हम एडजेक्टिव समझेंगे। तो एडजेक्टिव समझ में आ जाएगा, इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल से आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। दिस बॉय दिस बॉय दिस बॉय इज पॉपुलर। दिस बॉय इज पॉपुलर। दिस बॉय इज पॉपुलर। इसमें नाउन खोजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नाउन है, तो इसमें आपको कहा गया है कि नाउन से पहले जो शब्द रहेगा और उसके विशेषता को बताएगा यानी कि उसे दर्शाएगा। तो ये दर्शाने वाला कौन सा शब्द है? तो दिस है। तो ये जो दिस है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नाउन के ठीक पहले है। अगर यही आप देखेंगे कि दिस इज अ पेन, तो ये जो दिस है ना, ये इज क्या है? ये इज वर्ब है। इससे पहले जो दिस है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का तो फंडा आप समझ गए होंगे कि नाउन से पहले आएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स ये भी तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो जैसे दिस है, फिर दैट है, तो आप ये दोनों से परिचित हैं। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह। अब इसके प्लूरल का अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा दीज, ये हो जाएगा दोज। तो यानी कि दीज और दोज, दिस और दैट, और इसके बाद एक बचता है SUCH, सच। तो यानी कि ये जो 5 है ना, ये 5 डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सेंटेंस में आता है, संकेत करने के लिए आता है। अब इसके जस्ट बाद, इस सब के जस्ट बाद अगर नाउन है तो आप समझ लेंगे कि ये एडजेक्टिव ही हो सकता है, प्रोनाउन नहीं होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इधर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े होंगे, अभी हम लोग चर्चा करेंगे गोइंग टू डील डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो ये सेंटेंस में इसका मतलब होता है वितरक वाचक। क्या होता है? वितरक वाचक, यानी कि ये वितरण करने के लिए आता है सेंटेंस में, या वितरक, या तो वितरण होता है या तो वितरक होता है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया, उसी नाउन से पहले रहे। जैसे इच एक शब्द है, इच एक शब्द है, इसे प्रोनाउन में भी आप देखे थे। तो ये इच बॉय अगर हम यहाँ पे लगा दिए, इच बॉय इज ब्लैक, इच बॉय इज ब्लैक, यानी कि ये क्या है? ये नाउन है। नाउन से पहले जो ये वर्ड आया है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है नाउन से पहले अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड आए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उस नाउन की विशेषता को ये बता रहा है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? ईच है, एवरी है, और ईच एंड एवरी है। आप देख रहे हैं, नाइदर है, नॉड है, आइदर है, और है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड यानी कि सेंटेंस में आके डिस्ट्रीब्यूट करता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस सब के बाद नाउन ही रहेगा
इस सब के बाद नाउन ही रहेगा, तभी जाकर के ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो पाएगा। आप समझ गए होंगे। यानी कि इच के बाद अगर कोई नाउन होता है, जैसे बॉय है या गर्ल है या बेंच है या डेस्क है या मार्कर है या चौक है या डस्टर है या टीचर है या प्रोफेसर है, कुछ भी है, तो इच के बाद भी नाउन रहेगा, एवरी के बाद भी, इसके बाद भी, इसके बाद भी। अगर इस सब के बाद नाउन है तो आप 110% समझ लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है और उसके जस्ट बाद नाउन है तो आप समझ लेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों आप समझ गए होंगे, यानी कि संकेतवाचक और वितरणवाचक। तो ये डिफरेंसेस दोनों में है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप सीटेट का तैयारी कर रहे हो या आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हो, पीजीटी का तैयारी कर रहे हो, 11th का कर रहे हो या 12th का कर रहे हो या उससे नीचे का कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये रामबाण है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये एडजेक्टिव का जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो इससे पिछली क्लास में आप देखे थे, अब इस क्लास में आप शायद समझ गए होंगे डिफरेंसेस डिस्ट्रीब्यूटिव में और डेमोन्स्ट्रेटिव में। हम लोग बात कर लेते हैं एक और जो इंपॉर्टेंट इसका पार्ट्स है, वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को भी आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम क्या हो सकता है, सेंटेंस में क्यों आते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। अगर एग्जामिनेशन में खोजना पड़े कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को खोजिए, तो शायद आप इजी वे में इसे खोज लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो देख लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव भी देख लिए, अब इंटेरोगेटिव आप देखेंगे। इंटेरोगेटिव आप देखिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कैसे सेंटेंस में फाइंड आउट करेंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक इंटेरोगेट करता है, यानी कि रेज अ क्वेश्चन। क्या करेगा? रेज अ क्वेश्चन। रेज अ क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन रेज करने के लिए आएगा। इसके जस्ट बाद क्या रहेगा? इसके जस्ट बाद नाउन रहेगा। बस सेम फंडा है, यानी कि व्हाट जैसे which type of boys are there। तो यानी आप देख रहे हैं ना, ये जो which है, what a book, अब आप देख रहे हैं ना, what a book, what a boy, यानी कि ये नाउन है, उससे पहले ये what है। तो यानी कि नाउन से पहले what है, which है, who है, whose है। अगर ये सब चीज रहता है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ही होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ही होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ही होगा। बात आप समझ गए होंगे कि अ वर्ड विच कम्स टू रेज अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस एंड टेक इट्स प्लेस बिफोर नाउन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। उसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। सेंटेंस में नाउन से पहले आके ये क्या करता है? तो क्वेश्चन रेज करेगा। अब बात समझ में आ गई कि नाउन से पहले, यानी कि क्वेश्चन रेजिंग वर्ड रहेगा लेकिन नाउन से पहले रहेगा। तो जब नाउन से पहले रहेगा तो उसे हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एनी डाउट? आई होप लाइक दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेल। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, फिर अगले लेक्चर में दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।